हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभिक भूमिका में एचो यवा यावाह सूत्र हमारे बीच में आया। एचो यवा यावाह सूत्र कहता है एच प्रत्याहार के स्थान पर यथा संख्यम समा, अर्थात एच प्रत्याहार 4 हैं। ए, ओ, आई, औ। उनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश भी 4 हैं। तो जिस क्रम से एच प्रत्याहार है उसी क्रम से अय आदि आदेश करने चाहिए। अब उसी क्रम में सामने शर्त रखी कि सामने अच होना चाहिए। एच प्रत्याहार पूर्व में और पर के आदि में अच प्रत्याहार के होने पर अय, अव, आय, आव आदि आदेश होते हैं। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि शुरू में तो एच प्रत्याहार हो, परंतु सामने यदि अच ना हो तब क्या करेंगे? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहां पर तद्धित संबंधी यकार प्रत्यय हो या जिसके आदि में हो, ऐसे या प्रत्यय के होने पर भी अय आदि आदेश कर देना चाहिए। ऐसा बताए जाने पर कुछ हेतु और कुछ निमित्त यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर छी धातु और जी धातु, जिसको ऊपर कहा था छिज्जो, अर्थात छी धातु के एक स्थान पर और जी धातु के एक स्थान पर अय आदि आदेश होते हैं सामने या प्रत्यय के होने पर। अब या प्रत्यय के होने पर अय आदि आदेश करते चले आ रहे हैं। अगला सूत्र कहते हैं सक्तौ। वो छी और जी धातु यदि शक्ति अर्थ में हो, सामर्थ्य अर्थ में हो, तो अय आदि आदेश नहीं होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जब अय आदि आदेश की प्राप्ति पूर्व सूत्रों से थी और जब यहाँ पर वो आदेश नहीं होगा तो जैसा शब्द था वैसा का वैसा ही रहेगा। हमारी स्थिति थी छेदन यम, जे धन यम, और छे और जे के होने पर यहाँ पर पूर्व सूत्रों से अय आदि आदेश होना था। छे धन यम, जे धन यम, यहाँ पर पूर्व सूत्र के माध्यम से अय आदेश होना था। छे के एक स्थान पर अय आदेश और जे के एक स्थान पर अय आदेश होना था, परंतु सूत्र आता है सक्तौ। छी और जी धातु यदि शक्ति अर्थ में हो तो अय आदि आदेश नहीं होते हैं। अगला प्रसंग हमारे बीच में आता है के क्रे है क्रे। यहाँ पर बिना किसी सूत्र के जिन शब्दों की सिद्धि होती है उन्हें निपात बोलते हैं या निपातन बोलते हैं। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है क्रिया स्वार्थे। क्रिया ये बना बनाया एक शब्द है और स्वार्थ का मतलब होता है जो मूल धातु थी, उस मूल धातु जो जिस अपने अर्थ में हो, जिस अर्थ में हो उसी अर्थ को बताए
उसको बोलते हैं स्वार्थ, माने स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है स्वार्थ। तो स्वार्थ में क्रिया, यह शब्द निपात अर्थात अपने आप सिद्ध होता है बिना किसी सूत्र की सहायता से, क्योंकि यहाँ पर क्रिया बनाने के लिए कोई भी सूत्र के माध्यम से नहीं बन सकता था। तो कोई शब्द था क्रे और धन यह, तो यहाँ पर उपयुक्त सूत्र नहीं होने के कारण यहाँ पर सूत्र लगा क्रिया स्वार्थे। यह कहता है क्रिया, यह शब्द निपात्यते। निपात्यते का मतलब होता है जो शब्द साहित्य में देखे जाते हैं, प्रयोग में आते हैं, और वो यदि किसी सूत्र से उनकी सिद्धि यदि नहीं होती है तो उनको निपात सिद्ध कहते हैं। तो ये क्रिया शब्द अपने आप में सिद्ध होता है। स्वार्थो द्रव्य विनिमय, द्रव्य विनिमय माने द्रव्य का जो परिवर्तन होता है, लेना देना, उसी को क्रिया कहते हैं। आपने प्रसारितम क्रियम, आपने माने बाजार में जो सामान प्रसारित किया जाता है, फैलाया जाता है, बेचने के लिए रखा जाता है, उसको क्रियम कहते हैं। और क्रेतारा क्रीणीहु इति बुद्धया, क्रेतारा माने जो बेचने वाला है, उस वह बेचने वाला अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धि से क्रीणीयुहु खरीदता है, ऐसा जानना चाहिए। स्वार्थे इति किम, कहते स्वार्थ अर्थ हो, ऐसा क्यों कहा? स्वार्थ का मतलब है जो मूल धातु का अर्थ है उसी अर्थ में होना। कहते स्वार्थे इति किम, अपना मूल अर्थ हो, ऐसा क्यों कहा? कहते क्रियम धान्यम न अस्ति, यहाँ पर क्रिया नहीं बना, क्रियम बना है। क्रियम माने जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ क्रिय के एक स्थान पर आय आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्रय विक्रय नहीं चल रहा है। धान्यम धान है, द्रव्यम स्वीकर्तव्यम धान्यम, किम तरही परिकियम, क्योंकि यहाँ पर धान्य देकर लिया जा रहा है। पर गांव, जो गांव में खेत किसानी लोग जो होते हैं, वो धान फसल अपनी ले आते हैं और उसके बदले में कुछ चीज बदल कर ले जाते हैं। तो जहां पर कुछ चीज बदल कर ले जाते हैं उसको कहते हैं क्रियम, माने चीज के बदले, चीज अनाज के बदले कुछ वस्तु खरीद कर ले जाना। लेकिन पैसों से यदि खरीदी जाएगी तो वहां बनेगा क्रिया। लेकिन चीज के बदले, सामान के बदले सामान लिया जाए तो वहां पर ये कार्य नहीं होगा, यानी कि एक स्थान पर आय आदेश नहीं होगा। तो वहां पर क्रियम वैसा का वैसा ही रहेगा। क्रियम स्वीकर्तव्यम धान्यम, क्रियम जो धान्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। किम तरही परकीयम, इसमें परकीय क्या है, सामने वाली क्या चीज है? कहते क्रिया कंबला, क्रिया माने खरीदना, क्या खरीदा? कंबल को खरीदा। क्रिया गौ, क्या खरीदी आपने? गाय को खरीदी है, ऐसा जानना चाहिए। तब यहाँ पर जो एचो यवायावा सूत्र की व्यवस्था थी, उस संबंधी शंका समाधान पूर्णता को प्राप्त होता है, उसको बोलते थे अयादि संधि। अब हमारे इस जैनेन्द्र व्याकरण में हमने अभी दो संधियों के नाम जाने। सबसे पहली संधि हमारी थी अची को यण, जो आदेश किया जा रहा था वही संधि का नाम हो जाता है। तो अची को यण, एक के स्थान पर यण आदेश किया तो उसका नाम हो गया यण संधि। अब एच प्रत्याहार के स्थान पर अयादि आदेश किए जा रहे थे, एचो यवा यावा, तो इसका नाम हो गया अयादि संधि। अब आपके बीच में गुण संधि आती है। गुण संधि का मतलब होता है कुछ बढ़ जाना, थोड़ी सा बढ़ जाना। थोड़ा सा बढ़ने का मतलब है कि आ के सामने ई, आ के सामने उ, आ के सामने रिरी, अर्थात अवर्ण के सामने इवर्ण,
अवर्ण के सामने उवर्ण, अवर्ण के सामने ऋवर्ण और अवर्ण के सामने लिवर्ण आए तो यहाँ पर उसको गुण संधि कहते हैं। उस गुण संधि का नाम आचार्य भगवंत अगले सूत्र में एप संज्ञा करके करेंगे। एप, तो अब हमारी स्थिति गुण संधि को जानने के लिए है, जिसको आचार्य महाराज कहते हैं एप। एप का मतलब होता है गुण, गुण संधि। ये संज्ञाएं जो आपको शॉर्टकट में आपके बीच में बताई जा रही हैं, दर्शाई जा रही हैं, उनको आप बड़े ध्यान से रखेंगे। अब हमारे बीच में शब्द आ रहा है देव धन इंद्राहा। हमको अपनी कॉपी पर लिखना है देव धन इंद्राहा, गंध धन उदकम, देव धन ऋषि, कृष्ण धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, तव धन लिकार। ऐसे 4 संधियों को एक साथ करने वाला ये सूत्र हमारे बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम संज्ञा करते हैं, किन शब्दों को क्या कहा जा रहा है यह बताया जा रहा है। क्योंकि हमारे बीच में आई उंड्र लीलरक एओंग अयोच हैवरट लण यम गणनम झमे घड़दस जब गड़दस खप चटत चट तव कपय सस्सर हल। ये सूत्र में प्रत्याहार बनाकर उनकी संज्ञा निर्धारित की जाती है। ऐसे ही यहाँ पर संज्ञा निर्धारित की जा रही है। तो गुण संधि करने वाला सूत्र हमारे बीच में आता है। गुण संधि को यहाँ पर एप नाम दिया जा रहा है। एप सूत्र आता है अदे गेप, अदे गेप ये सूत्र है जो संज्ञा करने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान रखना 3 चीजें हैं सूत्र में। एक तो अत और एंग। एंग प्रत्याहार कहलाता है, ए ओंग जिसमें 2 अक्षर आते हैं, और अत माने केवल आकार। तो आ केवल ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार से लेना अवर्ण। तो सामने एंग, एंग माने ए और ओ। तो यहाँ पर अत कहा है, तो जहां पर कार और ता शब्द लगा के प्रयोग किया जाता है वहां पर उसी शब्द का ग्रहण किया जाता है जिसके साथ वह लगा हुआ हो। तो यहाँ पर जो ता लगा हुआ है वो आकार के साथ लगा हुआ है अत। तो यहाँ पर आ ही जानना, ह्रस्व आकार ही जानना, दीर्घ आकार नहीं जानना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अत एंग एप 3 शब्द हैं, अलग अलग करेंगे। अत एंग एप। अत माने ह्रस्व आकार, एंग माने एंग प्रत्याहार ए ओंग। इन तीनों वर्णों की एप, एप संज्ञा होती है। एप ये संज्ञा निर्धारित की गई है। अदेंगो वर्णा नाम प्रत्येकम एप इति ऐसा संज्ञा भवती। इनकी एप संज्ञा हो गई। पीछे अपन ने सूत्र पढ़ा था कि ता है परे जिससे और ता से परे जो। तो ता है परे जिनसे और ता से परे होने पर वो उसी का बोधक होता है। तात्परम च तत्पूर्वम च स्वसंयम न गृह्णते। और उससे ता से परे माने ता जिसके साथ में कहा जाता है उसकी परस्पर में स्वसंज्ञा नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात आकार के कहने पर आकार को ही ग्रहण करना, दीर्घ को नहीं। स्वसंज्ञा का मतलब होता है छोटा और बड़ा दोनों को ग्रहण करना। उस वर्णों की स्वसंज्ञा होती थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल आकार को कहा जा रहा है, तो केवल आकार का ही ग्रहण करना, अन्य का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो 3 शब्द हमारे बीच में आ गए। ह्रस्व आकार ए और ओ, इनका नामकरण किया गया है एप। एप माने होता है गुण। अब गुण संज्ञा कर दी गई। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आदेप। अब यहाँ पर आदेप कह रहा है
कि अवर्ण के बाद में अवर्णांतात अचि परता एप भवति। अवर्ण के सामने अच प्रत्याहार के होने पर दोनों के स्थान पर एप भवति। एप भवति सूत्र में तो ये कहा है कि एप हो जाता है, उसका खुलासा आगे करते हैं, द्वयो स्थानो एको भवति, अर्थात दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। अर्थात पूर्व में रहने वाला अवर्ण और सामने रहने वाला अच। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अच प्रत्याहार कहा है, लेकिन आगे दो सूत्र और आएंगे। उन दो सूत्रों के माध्यम से हमको यहाँ पर अच प्रत्याहार न ग्रहण करके एक प्रत्याहार को ग्रहण करना है। अर्थात पूर्व में हो अवर्ण और उसके सामने हो एक प्रत्याहार। आप कहेंगे सूत्र में तो अच प्रत्याहार लिखा है, आप एक प्रत्याहार क्यों बता रहे हैं? तो मैं एक प्रत्याहार इसलिए कह रहा हूं कि आगे जो आने वाले दो सूत्र हैं, उन दो सूत्रों में बंटवारा हो जाएगा कि आ के सामने आ हो तो वहां पर स्व संज्ञा होगी, वहां पर दीर्घ होगा। फिर आगे कहेंगे कि अवर्ण के सामने एच प्रत्याहार हो तो वहां पर वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि होती है, यानी कि एच प्रत्याहार नहीं होना चाहिए, यानी कि स्व के सामने स्ववर्ण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस न्याय के अनुसार यहाँ पर हम इस सूत्र में ग्रहण करेंगे, लिखा अच है कि अवर्ण के सामने अच प्रत्याहार हो, लेकिन आगे आने वाले दो सूत्रों के माध्यम से हम यहाँ पर एक प्रत्याहार को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो बचेगा शेष उसी का ग्रहण करना है। तो यहाँ पर ग्रहण करना है कि अवर्ण के सामने एक प्रत्याहार हो तो दोनों के स्थान पर एप आदेश हो जाता है। एप का मतलब होता है आ, ए, ओ। ये तीन हमारे पास में एप है। अब हम कैसे जाने किसको क्या करें? तो कहते हैं हमारे पास में स्थिति है देवधन इंद्र। अब देवधन इंद्र हमारे सामने है, तो देव में रहने वाला जो आ है उसका हम अनतिक्रमण करेंगे, अलग अलग करेंगे, और अलग अलग करने पर देव में आकार है और इंद्र का ई है। ये इंद्र का ई एक प्रत्याहार है, और यहाँ पर वर्णों का उच्चारण स्थान जब देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि आ और ई के बाद में जो ए बनता है उसका उच्चारण स्थान दोनों का एक ही है, और दोनों का उच्चारण स्थान एक होने के कारण आ और ई मिलकर के ए आदेश को प्राप्त होते हैं। अर्थात अवर्ण और इवर्ण, अवर्ण और इवर्ण, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है वह कहलाता है ए। तो ए एप है, ये अवर्ण और इवर्ण के स्थान पर एप ए आदेश होगा। अवर्ण और उवर्ण इन दोनों का उच्चारण स्थान और ओ का उच्चारण स्थान एक ही है, अतः आ के सामने यदि ऊ होगा तो आदेश हो जाएगा ओ। अभी अपने को ध्यान रखना है, आ देवधन इंद्र, यहाँ पर आ और ई का उच्चारण स्थान मिलाया तो दोनों का उच्चारण स्थान जो ए का उच्चारण स्थान है वही प्राप्त हुआ, और वही स्थान प्राप्त होने पर आ और ई मिलकर के ए और ऊ मिलकर के ओ। अब यहाँ पर जो रिरी है, अब रिरी और आ के सामने रिरी हो तब उसका उच्चारण स्थान में लाएंगे तो तीसरा क्या होगा? कहते हैं उसके लिए आ आदेश होगा। अब यहाँ पर पीछे सूत्र में लिखा था कि अण प्रत्याहार में रहने वाला जो लण प्रत्याहार में आ है वह इत संज्ञक है, अर्थात वहां पर उसका उच्चारण के लिए नहीं है, वह तो लोप करने के लिए इत संज्ञक है। तो वही बात आपको यहाँ पर याद दिला रहे हैं
कि लणो अकलकारा यस्ता इस्ता कारेण प्रश्लेष निर्देशात प्रत्याहार ग्रहणम। कहते जो लण प्रत्याहार में अल कहा, अल में लकार में जो उच्चारण किया गया था स्थान मिलाने के कारण, उसके निर्देश से यहाँ पर अण प्रत्याहार को अल प्रत्याहार को ग्रहण करना चाहिए। जो एप आदेश होता है उसका मतलब होता है अल, माने अल प्रत्याहार में अपन ने पीछे उच्चारण स्थान मिलाए थे कि यहाँ पर रिरी का उच्चारण स्थान 30 है, 18 है, और लिरी का उच्चारण स्थान 12 है, क्योंकि एक में दीर्घ नहीं होता। दोनों के मिलाकर के 30 का स्थान बन जाता है। इसलिए अब यहाँ पर आदेश क्या करेंगे, कहते हैं आ के सामने रिरी हो तो रा कर आ करेंगे, क्योंकि आ और ई को तो अपन ने ए मिला लिया, आ और ऊ को ओ मिला लिया। अब रिरी और लिरी आए तो क्या मिलाएंगे, तो कहते हैं एक तो हमारे पास में 3 है, तो कहते हैं आ के सामने रिरी हो तो गुण आ कर दीजिए। लेकिन अगला सूत्र आपके बीच में आ रहा है, वो कह रहा है कि तुमने जहां रिरी के स्थान पर अण प्रत्याहार का आ किया है तो वो रपर रूप होता है और लपर रूप होता है। तो रपर और लपर रूप होने के कारण रंतोणु ये सूत्र हमारे बीच में आ जाता है। इस रंतोणु सूत्र की सहायता से जो रिरी के सामने अवर्ण के सामने जो रिरी थी, उसको आपने आदेप सूत्र से जो आ आदेश किया है वह रपर रूप होगा, अर्थात रिरी होगी तो रा और आगे जुड़ जाएगा, और लिरी होगी तो ला आगे जुड़ जाएगा। ये दोनों की स्व संज्ञा करने का फल है। कातंत्र रूपमाला में जो ऋकार लिकार उच्चा कहा है, वहां पर उसका कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है, परंतु इस व्याकरण में उसकी सिद्धि हो जाती है कि दोनों का उच्चारण स्थान, रिरी और लिरी का उच्चारण स्थान एक कह दिया जाता है, तो दोनों 30 के बोधक हो जाते हैं। वो 30 का बोधक कराने के लिए यही सूत्र है रंतोणु, अर्थात अणु, अण। आपने अण कहा है तो अण में आने लण में जो आ है वो उच्चारण के लिए नहीं था, इत संज्ञक था। तो यहाँ पर जो आपने एप आदेश किया है आ, वो रिरी के साथ में किया है या लिरी के स्थान पर किया है, तो वो रपर और लपर रूप होते हैं। वही कह रहे हैं उ स्थाने अण प्रसज्य माने एव रंतो भवती ही। जो उ माने रिरी और लिरी के स्थान पर जो अण कहा है, अण माने आ कहा है, आ आदेश किया है, वह अंतो भवती एवं रंतो भवती, वह रंत माने अंत में होता है, माने रपर रूप होता है। क्या कहना चाह रहे हैं, कहते ऋकार लिकारियो स्व संज्ञा उत्तम। आपको याद दिला रहे हैं कि ऋकार और लिकार की परस्पर में स्व संज्ञा कही थी। तो रिवर्ण से स्थाने अण, तो यहाँ पर जो रिवर्ण के स्थान पर तुम अण आदेश कर रहे हो, आ आदेश कर रहे हो, ये शिष्य मानो अंतो भवती। ये शिष्य मान माने शिष्य को समझाने की दृष्टि से रंत रूप होता है, माने अंत को होता है। तो अंत को होगा तो रिरी के स्थान पर रिरी होगा तो क्या हो जाएगा, वो आ अर रूप हो जाएगा, तो बन जाएगा तवर्धी, देव ऋषि, महर्षि। और तव में के सामने लिकार था, तो लिकार को भी क्या होगा, तो कहते लपर रूप हो जाएगा, तो बनेगा तवलकारा। देव तवर्धी और महर्षि और तवलकारा, क्योंकि आदगुण अपने पास में आकार है। काम 2 करने हैं, एक तो अर करने हैं और एक अल करने हैं। तो जे अल रा प्रत्याहार जो आपके बीच में कहा था, उस रा प्रत्याहार में रा और ला ये दोनों वर्ण लिए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर रंतोणु सूत्र की सहायता से जो आदेप सूत्र ने जो एप आ आदेश किया है, वो रिरी के होने पर रपर रूप और लिरी के होने पर लपर रूप होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब उ इति किम, कहते हैं उ अर्थात रिरी सामने हो, ऐसा क्यों कहा, कहते हैं गेयम
कहते हैं यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए है और ए के बाद में या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। कहते हैं अण इति किम, कहते हैं अण प्रत्याहारो, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं माता पितरऊ, यहाँ पर अण नहीं है, इसलिए रिरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, तो माता पितरऊ बनेगा, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से तब धन रिरी, तब धन रिद्धि और महाधन ऋषि, इन दोनों की सिद्धि आदेप सूत्र के माध्यम से हो जाती है। तो आदेप सूत्र ने जो एप आदेश किया है, वह एप आदेश 3 रूपों में होता है, आ, ए और ओ। तो जो रिरी और लिरी के स्थान पर एप आदेश होगा, वह रपर और लपर रूप होगा रंतोणु सूत्र की सहायता से। तो आज आपने गुण संधि का विभाग, जिसको एप संज्ञा दी गई है, जाना है। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।